प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, बहुत सारे लोग हैं जो आध्यात्मवादी विचारधारा के हैं, कुछ लोग हैं जो मॉडर्न साइंस को मानते हैं और कुछ लोग हैं जो प्रैक्टिकल में जीते हैं। अब इन तीन तरह के लोगों के मन में एक प्रश्न अवश्य आ रहा है इस समय पर। जो लोग मॉडर्न है वो ये कहते हैं कि क्या वन वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। जो प्रैक्टिकल में जीने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा। और जो आध्यात्मवादी विचारधारा के लोग हैं वो ये कहते हैं कि क्या प्रलय आएगी। तीनों का मतलब एक ही है, लेकिन जैसा जिसका दृष्टिकोण है वो उस आधार पर उस चीज को परिभाषित करता है। ऐसे में आज हम इस टॉपिक को ले रहे हैं कि क्या वास्तव में प्रलय आएगी। इस प्रश्न का उत्तर आज इस वीडियो में मैं जरूर दूंगा। दर्शकों, सबसे पहले समझते हैं कि प्रलय शब्द का अर्थ क्या है और इसे किस रूप में हमें लेना चाहिए। हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के अंदर प्रलय को कई शब्दों में, कई तरीके से, कई रूपों में परिभाषित किया गया है। प्रलय का अर्थ होता है सब कुछ समाप्त हो जाना और एक नई मानव सभ्यता की उत्पत्ति। लेकिन यदि अध्यात्म के अंदर गहराई से आप चिंतन मनन करेंगे तो प्रलय का एक अर्थ और होता है, और वो होता है प्रलय यानी कि प्रथम लय। यानी जो पहले था वही दोबारा पुनर्स्थापित होना, इसे ही प्रलय भी कहा जाता है। इसको अगर मॉडर्न शब्दों में आप समझना चाहेंगे तो ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए आपके पास मोबाइल है और बहुत सारे डाटा के कारण से या एप्लीकेशंस के कारण से उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगी है, बार बार वो हैंग हो रहा है, तो आप क्या करते हैं? उसे फैक्ट्री रीसेट करते हैं। या अगर मान लीजिए कोई चीज खराब हो रही है तो हम उसको रिपेयर करते हैं। ऐसे में इस सृष्टि के अंदर भी जब बहुत सारी कुरीतियां, विकृतियां और इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के बहुत सारे कार्य होने लगते हैं तो ये धरती भी त्राहिमाम अवश्य करती है। और उस समय पर वो ऊपर बैठी हुई परम शक्ति इस धरती को दोबारा रीसेट भी जरूर करती है, और इसे ही प्रलय कहा जाता है। यानी आपको धरती पुनः उसी स्थिति में दे दी जाती है जहां से ये पृथ्वी आरंभ होती है। अर्थात हम वापस से उसी सभ्यता की ओर आ जाते हैं जहां से हम शुरुआत करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमारा हस्तक्षेप पर्यावरण के प्रति बहुत ज्यादा नकारात्मक हो जाता है, हमारी इन्वॉल्वमेंट नेचर के विरुद्ध ज्यादा हो जाती है, तो प्रकृति को अपने आप को बैलेंस करने के लिए यह सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन इस बार जो प्रलय आएगी वो भौतिक प्रलय नहीं होगी, बल्कि विचारों की प्रलय होगी, क्योंकि हमारी मानसिकता इस दौराहे पर पहुंच चुकी है जहां हमने इंसानियत को, धर्म को और संस्कृति को अपना पेशा बना लिया, अपना व्यापार बना लिया, और अपने अपने फायदे के लिए हम इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ऐसे में इस पूरे संसार के अंदर एक नई विचारधारा का जन्म होना आवश्यक है, और शनि इस बार यही कार्य करवा रहे हैं। और इसे आप चाहें तो प्रलय कह सकते हैं। प्रलय का अर्थ वही होता है, यानी कि प्रथम लय, यानी कि जो पहले था वही पुनर्स्थापित होना। अर्थात उस संस्कृति, उस सनातन संस्कृति, उस विचारधारा को पुनर्स्थापित करना जो नेचर से जुड़ी हुई हो, प्रकृति से जुड़ी हुई हो, ईश्वर से जुड़ी हुई हो और परमात्मा से जुड़ी हुई हो, और इस संसार के सभी नियमों को मानते हुए फिर विकास के रास्ते पर आगे चले। ऐसी संस्कृति को पुनर्स्थापित करने की कार्यवाही इस बार शनि कर रहे हैं। इसलिए मुझे इस मामले में कोई संदेह नहीं है कि प्रलय आएगी, लेकिन प्रलय वैसी नहीं होगी जैसा हम सुनते आए हैं, समझते आए हैं। एक विचारों का तूफान, एक नई विचारधारा, ऐसी विचारधारा जो हम सबको एक दिशा में सोचने पर मजबूर करे, ऐसी लय, ऐसी प्रथम लय अर्थात ऐसी प्रलय अवश्य आएगी। और 2027 तक आते आते हम इसे पूरे विश्व में स्थापित होते हुए भी अवश्य देखेंगे। दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको आध्यात्मिक, ज्योतिष और
अन्य तथ्यों पर विचार विमर्श करने के पश्चात आपको एक ऑथेंटिक जानकारी दी है कि वर्तमान समय के अंदर हमें किस तरह से किन परिस्थितियों को लेना है और बदलती हुई परिस्थिति हमें किस ओर लेकर जा रही है। प्रकृति कभी भी वही चीज पुनः नहीं दोहराती जो वो पहले दोहरा चुकी है। यानी राम के समय का जो समय आपने देखा, कृष्ण के समय वो नहीं था। जो कृष्ण के समय था वो अब कलयुग में नहीं होगा, और जो कलयुग में अब होगा वो आने वाले युग में नहीं होगा। प्रकृति हर बार कुछ नया परिवर्तन हमारे सामने लेकर आती है, और घटना घटित होने के बाद फिर हमें वो परिवर्तन समझ भी आता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने आपको बहुत ही विशुद्ध रूप से एक ऐसे सब्जेक्ट पर एस्ट्रोलॉजिकल और आध्यात्मिक जानकारी आप लोगों के साथ साझा की है जिसे समझना जानना आपका अधिकार भी है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।